जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समय सार जैन। दरअसल क्या है कि कल और परसों में थोड़ा सा बिज़ी था, तो इसलिए कल और परसों मैं एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट एनीवेज, आई एम बैक हियर विथ माय न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है यू नो the four gatis of, in Jainism they teach us the four gatis. और एक और चीज़ है कि दरअसल क्या है कि ये ये टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली शुभम कुमार जैन जी ने कहा था। लेकिन दरअसल क्या है कि काफ़ी टाइम से कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मौका मिला है तो ज़रूर बना रहा हूँ। तो शुभम कुमार जैन जी, अ, मतलब ये वीडियो को थोड़ा देर से बनाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं बना रहा हूँ, तो आप और मेरा सारे दोस्तों और भाइयों बहनों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अंत तक बने रहे। ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है कि हमारा जैसा कर्म वैसा हमको गति मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ भाव, और फीलिंग्स और इमोशंस we happen to use in our daily lives, in our real life. According to that, we will attain our next, according to our emotions and feelings, we will attain the necessary gati in our next life. So what are these four gatis? ये चार गति कौन कौन सा है? ये चार गति है त्रियंच यानी कि एनिमल स्टेट, मनुष्य यानी कि ह्यूमन स्टेट, नरक विच मीन्स द स्टेट ऑफ हेल, एंड देवगति विच मीन्स द स्टेट ऑफ हेवन। देवगति यानी कि स्वर्ग, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को हम देवगति भी स्वर्ग को हम देवगति भी बोल सकते हैं। नाउ जस्ट टू वेरी क्विकली डिस्कस, अकॉर्डिंग टू विच इमोशंस, हमारा कौन सी ऐसा भाव की वजह से हमको ये चार गति प्राप्त होगा। तो अगर हम पहले मैं इसको चारों को मैं हिंदी में बता दूंगा, उसके बाद मैं उसको दोबारा इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। इंसान में नॉर्मली स्पीकिंग हमारे मन में चार टाइप का भाव होते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध यानी कि एंगर, गुस्सा। मान यानी कि अ नॉर्मल फीलिंग, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट जस्ट अ नॉर्मल फीलिंग, क्रोध, मान। एंड द नेक्स्ट कम्स माया। माया मीन्स चीटिंग, मायाचारी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायाचारी होते हैं। सो दैट इज़ माया, मीन्स चीटिंग। एंड द लास्ट वन इज़ लोभ, विच मीन्स ग्रीड। Now, according to our these four emotions, हमारा इन चार भाव के मुताबिक जो हमारा सबसे ज़्यादा, जो हमारा भाव है, जो सबसे ज़्यादा बारी होगा हमारे अंदर हर रोज़, उस भाव के मुताबिक हमको हमारा अगले गति प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोध से। क्रोध से हमको कौन सी गति प्राप्त होगा? तो क्रोध से यानी कि एंगर, तो क्रोध से हमको नरक गति का प्राप्त होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जहाँ जहाँ हमको क्रोध आना चाहिए वहाँ हमको क्रोध उपयोग करना चाहिए, लेकिन अधिकतर, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको हमारा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल अवर एंगर। एंड और जैसे कि सिर्फ एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके साथ कुछ लड़ाई हो जाता है किसी के साथ, आपको और किसी व्यक्ति को एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो जाता है, और जैसे कि तू मैं हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको कम से कम ठीक है, आप 1-2 दिन गुस्सा रहा,
लेकिन कम से कम आपको वो गुस्सा जल्दी शांत होना चाहिए। ठीक है, आपने मतलब आपको किसी के साथ लड़ाई हुआ, लेकिन उस लड़ाई बंद होने के बाद भी आप आप अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उसी उसी लड़ाई के बारे में सोच सोच कर क्रोधित रहेंगे, तो ये आपका नरक गति को प्राप्त करने के लिए कारण बन जाएगा। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैड अ फाइट विद समवन, and okay fine, for the first 1 or 2 days you still had that anger in you, you still had that rage within you. It's fine, it's normal, but very quickly your anger should cool down, because let's say for some people, let's say they have an issue with someone and they keep that anger in themselves for more than 6 months, and some people even they carry their anger within them like around 8 months to 1 year. So this is very wrong. This should not happen, because if you keep extreme amount of anger within you on a daily basis, this will be the cause for you to attain the state of hell in your next life. So that is why please control your anger. तो इसलिए कह रहा हूँ आपका क्रोध पर नियंत्रण रखिए। नेक्स्ट आता है मान। ओके, क्रोध, मान, माया, लोभ। Okay, so sorry guys, there was just some sound, so I just checked. Okay, so अभी हमने क्रोध के बारे में डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करूँगा मान। Okay, what is मान? मान meaning normal feeling of human being. जैसे कि you may not necessarily be very good, but at the same time you may not be too bad either. Let's say you are just a simple person focusing on your own life, and you do whatever, you focus on your personal well-being, and you do good to others as much as possible, but your main focus is you. But whatever you do in the right way, and you do it without cheating, or without doing anything immoral or unethical. So this is man. So by doing man, you will be attaining the state of human, which is मनुष्य गति. तो अगर आप मान करते हो, आपका ये मान की भाव से अधिकतर आपका अगले जन्म में आपको दोबारा मनुष्य गति मिलेगा। उसके बाद आता है माया। माया यानी कि मायाचारी, चीटिंग। जो भी लोग सिर्फ बिजनेस करने वाले लोग ही नहीं, जो भी लोग, इट कैन बी एनीवन, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी एक तरीका होते हैं। ओके, इवन व्हेन यू डू बिजनेस, व्हेन यू रन अ कंपनी, व्हेन यू रन अ बिजनेस, yes, you can use business tactics, but even those business tactics have to be moral and ethical. See, there are two types of business tactics. One is non-ethical business tactics, and the other one is ethical business tactics. So please guys, if you don't want to collect bad karma, please refrain from doing unethical businesses and focus on ethical businesses. तो जैसे कि हमने ये जाना कि क्रोध, मान, माया और लोभ, तो क्रोध के बारे में आपको पता चला, मान के बारे में भी आपको पता चला। अब हम डिस्कस कर रहे हैं माया। तो जो लोग मायाचारी करते हैं, जैसे कि बिज़नेस में अगर कोई लोग, जैसे कि बिज़नेस में अगर कोई चीटिंग करते हैं, या फिर बिज़नेस में कोई जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में दूसरों को फ्रॉड करते हैं, और जैसे कि दूसरों को खुद का फ़ायदा के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ज़्यादातर माया करते हैं, यानी कि मायाचारी करते हैं, उन लोगों को अगले जन्म में तिर्यंच गति प्राप्त होगा। तिर्यंच यानी कि द स्टेट ऑफ एनिमल। सो इफ़ यू आर अ पर्सन who does lot of cheating in your life, in your next birth you will be born as an animal. तो इसलिए अगर आपको तिर्यंच गति प्राप्त नहीं होना है, अगर आप सबको
तिर्यंच गति में जन्म नहीं लेना है तो मायाचारी करना बंद कीजिए। तो मायाचारी करने से आपको तिर्यंच गति प्राप्त होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं जो चौथा इमोशन है या फिर भाव है, जिसका नाम है लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि क्रोध से इंसान को नरक प्राप्त होता है और मान से लोगों को दोबारा मनुष्य गति प्राप्त होता है, और माया यानी कि मायाचारी से लोगों को तिर्यंच गति प्राप्त होता है। यानी कि तिर्यंच यानी कि जानवर और पौधे और पेड़ वगैरह। ओके, एनीथिंग विच इज़ नॉन ह्यूमन इज़ तिर्यंच। सो वंस अगेन टेलिंग यू, क्रोध से आपको नरक प्राप्त होगा, मान से आपको दोबारा मनुष्य गति प्राप्त होगा, और माया से यानी कि मायाचारी से आपको तिर्यंच गति प्राप्त होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे जो आखिरी भाव है कम से कम, जिसका नाम है लोभ। ओके, लोभ यानी कि ग्रीड एंड लाइक यू कैन से काइंड ऑफ बीइंग सेल्फिश। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ है, ग्रीड है, लेकिन हाँ, यहाँ दो टाइप का लोभ है। एक लोभ में व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोभी है, लेकिन वो मतलब उसको ज़्यादा धर्म में भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लोगों को अगले जन्म में या फिर तिर्यंच या फिर नरक गति प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा लोभी है, लेकिन लोभी होने के साथ साथ जो लोग जिसको मतलब धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग अगले जन्म में या फिर तिर्यंच या फिर नरक गति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोभी है, मतलब कुछ लोग में बहुत ज़्यादा लोभ है, लेकिन वो लोग लोभी होने के बावजूद वो धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि वो मतलब हर रोज़ भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, और जैसे कि वो सामायिक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नमोकार मंत्र लिखते हैं। जैसे कि भले ही वो संसार में बहुत ज़्यादा लोभी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लोग लोभी होने के साथ साथ अगर वो भगवान का भक्ति भी करते हैं, जो लोग जिन भगवान का भक्ति करने के साथ साथ जो संसार में लोभ करते हैं, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ है संसार में, लेकिन साथ में वो लोग बहुत ज़्यादा धर्म को भी मानते हैं, तो उन लोगों के लिए अगले जन्म में देव गति प्राप्त होता है। देव गति यानी कि स्वर्ग। ठीक है, तो मैं बस एक बार समराइज़ करूँगा हिंदी और इंग्लिश में। फॉर दोज पीपल हु हैव लॉट ऑफ एंगर will attract the state of hell in their next birth. For those people who have man, who have got simple feelings and simple emotions, they will once again get the human life. And for those people who cheat, who do mayachari, they will get Tiriyan state, which means they'll be born as animals. And for those who are kind of selfish and very greedy, and among the greedy people, those people who are greedy and who have lack of interest in dharma, they can either be born as an animal or they may even get the state of hell. But those people, along with having greed in them, who are also very much devoted towards dharma, they will get devlok, which is स्वर्ग। तो एक बार समराइज करूँगा अब हिंदी में। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा क्रोध करोगे तो आपको प्राप्त होता है नरक। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मान है तो आपको मिलेगा दोबारा मनुष्य गति। अगर आप लोग मायाचारी करते हैं तो आपको मिलेगा तिर्यंच गति। और आखिरी में, अगर आपके अंदर ढेर सारा लोभ है, लेकिन उस लोभ के साथ साथ अगर आपको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको शायद तिर्यंच या नरक गति प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर ढेर सारा लोभ है, लेकिन लोभ के साथ साथ अगर आप
धर्म में बहुत ज़्यादा भक्ति भी करते हैं, तब आपको अगले जन्म में पक्का देवगति यानी कि स्वर्ग प्राप्त होते हैं। बस यही यही मैसेज मैं आप सबको बताना चाहता था इस वीडियो में। तो यही है एंड ऑफ द वीडियो। और आप सबको मतलब अभी जैसे कि आप जानते हैं नाउ डूइंग सम कैजुअल टॉक्स, ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो मतलब और हाँ, शुभम कुमार जैन जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे। दरअसल क्या है कि अब मैं थोड़ा कैजुअल टॉक्स कर रहा हूँ मेरा दोस्तों के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी मतलब फरवरी का महीना शुरू हो गया है, मतलब नया साल होके पूरा पूरा जनवरी तो मतलब कैसे कैसे ख़त्म हुआ। आई मीन लाइक लाइक हाउ टाइम हैज़ फ्लाइड, लाइक आफ्टर न्यू ईयर बिगैन, like within a wink of an eye. I mean, just within the wink or like within a blink of an eye, the month of January has passed. So like time flies so quickly. And जैसे कि अब फरवरी का महीना है और धीरे धीरे से अब समर का सीज़न आने लगा। तो अभी मतलब विंटर तो मतलब जो जो ठंड का मौसम था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अभी आगे जाके गर्मी का मौसम शुरू होगा। तो गर्मी में मतलब दो अच्छी चीज़ है कि मतलब एक तो हमारा मतलब जो भी जिसको भी सर्दी हो, जैसे कि सोर थ्रोट वगैरह हो, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा गर्मी का मौसम में। और साथ में गर्मी का मौसम में कम मच्छर रहते हैं। आई मीन लाइक इन द समर सीज़न कंपैरेटिवली टू ऑल द अदर सीजन्स, in the season of summer there is like there are very less number of mosquitoes around. So तो यही दो फ़ायदा है गर्मी का मौसम में। और वैसे भी मतलब हर मौसम होना चाहिए, और मतलब हर मौसम का उनका महत्व है, और हर मौसम को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा भी अभी मतलब कुछ दिन पहले मुझको बहुत ज़्यादा मतलब आई हैड अ वेरी बैड सोर थ्रोट, ड्यू टू विच लाइक माई वॉइस वुड बी कमिंग आउट लाइक माई वॉइस वुड कम इन अ वेरी लो पिच। लेकिन अब मेरा गला पूरी तरह ठीक हुआ है, और अब मैं मतलब वापस आराम से बात कर सकता हूँ। और आप ही बताइए आप लोग कैसे हैं, और आपका मतलब इस साल। हाँ मतलब काफ़ी लोग हैं जो मेरा चैनल पे नया है, और जो लोग मेरा ये वीडियो को सबसे पहले देख रहे, उन सब के लिए नया साल मुबारक हो। और मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन 4559, ओके, समयसार जैन, S कैप्स SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559, ओके, समयसार जैन 4559, यही है मेरा यूट्यूब चैनल। आप ज़रूर मेरा यूट्यूब को देखते रहे, और मतलब शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और बेल आइकन पे दबाने के लिए मत भूलिए। तो बस मैं आप सबको यही कहना चाहता था कि मतलब अब जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है धीरे धीरे से, तो मतलब उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी मतलब सर्दी था वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, और मतलब लाइक आप सबको थोड़ा सा मतलब you will have an improvement in your health as summer season comes, okay? तो बस मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक है, और आप सब अपना ख्याल रखिए, अपना हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें, ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड लाइक ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, कीप एक्सरसाइजिंग। एंड वन मोर थिंग, अलॉन्ग विद डूइंग एक्सरसाइज आपको ये दोनों एक्सरसाइज भी करना है, फेशियल एक्सरसाइजेस एंड वोकल एक्सरसाइजेस। फेशियल एक्सरसाइजेस यानी कि जैसे कि आप आपका फेस का जो मसल्स है उसको आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि लाइक समटाइम्स जैसे यू हैव दिस, आप अपना शक्ल को वियर्ड वे में मूव करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये सारे एक्सरसाइज करना है, हर रोज़ करना है, ताकि आपका जो फेस पे जो भी मसल्स है
वो भी बाकी मसल्स की तरह ज़्यादा मूव करे, ताकि आपको मतलब आपका शक्ल पर भी आपको हेल्थी मसल्स बने रहे। तो इसके लिए आपको फेशियल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ गोइंग टू जिम एंड लाइक अलॉन्ग विथ डूइंग ऑल अदर फिजिकल वर्कआउट्स। आपको आपका फेशियल एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वोकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। वोकल एक्सरसाइज के बारे में मैं मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर कम से कम, हाँ, मैं इसको कल ही बना सकता हूँ। ओके, रिगार्डिंग योर वोकल एक्सरसाइजेस आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट टुमारो, बट एज ऑफ नाउ so this was the message in today's video. So I hope all of you liked it, and please stay in touch with me, take care of yourselves, and I'll see you soon in my next video. Till then, this is me, Samaysar Jain, signing off. Thank you and good night.